पिछले एपिसोड में हाउचन के टीम को टाइटल लेवल वाले मिशन को स्टार्ट करने का परमिशन मिल गया था, जिसके बारे में बाकी डिमन हंटिंग ग्रुप को भी पता चल गया था और वे सभी इसके बारे में जानकर हैरान हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचन और उसके साथी अपने मिशन पर निकल गए होते हैं, लेकिन वे असल में जहाँ पर जा रहे होते हैं वहाँ के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं होता। तभी हाउचन इनसे कहने लगता है कि हम अपने मिशन वाले लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं और अब इसीलिए तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद वो इनसे बताता है कि हमें 500 मोल्टन कोर्स को कलेक्ट करना है और इस तरह से हम अपने टाइटल लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप असेसमेंट टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा जॉब है, क्योंकि ये पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे चेरिश एनर्जी वाला स्टोन है। मगर तभी इस बीच वेंगयुआन को सामने कुछ दिखाई देता है और वो इनसे कहती है कि शायद हम पहुंच गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर उतर जाते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि शायर को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और इसीलिए वो सोचने लगती है कि क्या इस जगह में केवल बाजी ही एंटर कर सकते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ नीचे कुछ हलचल होने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी डर गए थे और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि इनके नीचे की जगह बहुत ही बुरे तरीके से ब्लास्ट होने लगी थी और हम देखते हैं कि इसमें से निकलने वाला लावा भी काफी खतरनाक होता है। लेकिन इसके बाद भी वे इसमें इतना आसानी से फंसने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वे किसी तरह से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। मगर फिर भी ऐसे सीन को देख चेन काफी डर गई होती है और कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, लेकिन हमारी किस्मत सही है कि हम जल्दी से भाग गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही लिन सिन को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी और फिर वो पूछता है कि क्या यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन वही हम देखते हैं कि हाउचन को अभी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो इनसे कहता है कि शायद ये मिशन इतना सिंपल नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि आगे से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि इनको अपने आसपास कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए सीमा सियान कहता है कि आखिरकार हम मोल्टन कोर को खोजेंगे कहाँ। तभी अचानक से लिन सिन को सामने कुछ चमकता हुआ चीज दिखाई देता है और अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि चलो हम इसे चेक करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर वे इसके बारे में चेक करने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मैकल वहीं पर रुक गया था और वो इनको आवाज लगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो किसी दूसरे तरफ चला गया था, जबकि वही चेन को पता चलता है कि मैकल तो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर वे सभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार मैकल चला कहाँ पर गया। तभी हम देखते हैं कि मैकल किसी ऊंचे जगह पर होता है, जहाँ पर वो किसी फ्लावर को पकड़कर लटका हुआ था, इसीलिए जब तक वे उसे देख पाते हैं वो फ्लावर के साथ में वहाँ से गिर जाता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि चेन इसे नीचे गिरने से बचा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचकर काफी डर गई थी, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। मगर तभी लिन सिन इसके पास वाले फ्लावर को देखता है और उसे पता चलता है कि इस फ्लावर में तो कुछ है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउचन इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो असल में मोल्टन कोर है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और फिर वो कहता है कि ये तो स्मोकी स्टोन है और क्या स्मोकी स्टोन असल में फ्लावर में ग्रो होते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हानु इसके लिए मैकल की तारीफ करने लगता है और कहता है कि उसने तो इसके बारे में सेंस कर लिया। तब इस पर हाउचन कहता है कि ट्रेजर का हंट करने की एबिलिटी की वजह से इसे मिरर इमेज ट्रेजर गॉड पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तभी वेंगयुआन कहने लगती है कि मैकल तो सच में बहुत ही औसम है और क्या अब हमें इसी को ही फॉलो करना चाहिए। तब ऐसी बात सुनकर चेन भी इस बात से काफी खुश हो जाती है और वो मैकल से कहती है कि मैंने तो झूठ मूठ में तुम्हें ब्लेम कर दिया, जबकि मेरा मैकल तो इतना औसम है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान को एक जगह पर कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद वो इनसे कहता है अगर जो तुम्हारे हाथ में है वो मोल्टन कोर है तो फिर ये चीज क्या है। लेकिन हाउचन इसे देखते ही समझ गया था कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो चीज हिलने लगती है, जो कि असल में एक बिस्ट था और इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देखते ही सभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ लिन सिन कहने लगता है कि लेवल 9 वाला तो बिल्कुल भी लेवल 8 के बराबर नहीं है, जिसके वजह से हम तो इसके साथ में फाइट भी नहीं कर सकते। तभी हाउचन भी कहने लगता है कि यान मिंग बिस्ट असल में ग्रुप में रहते हैं, जो कि असल में बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका लेयर है, जिसके वजह से अगर हमने कुछ भी करने का कोशिश किया तो फिर वे भी हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। तब ऐसी बात सुनकर सीमा सियान कहता है कि वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने तो केवल उसे टच किया था। तब इस पर लिन सिन कहता है कि शायद हमारे पास में मोल्टन कोर है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इसे कलेक्ट कैसे करेंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन को सामने कोई गुफा दिखाई देती है, जिसके बाद वे सभी तुरंत उसमें जाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से वो गुफा बंद हो गया था, जिसके बाद वे सभी इसमें सरकने लगते हैं और अब इस तरह से वे इसके अंदर वाले हिस्सा में आ गए थे। लेकिन अब यहाँ के नजारे को देखते ही सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मोल्टन कोर थे
जिनको लेने के लिए डीमन भी आए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनसिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे डीमन हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वो तुरंत इन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद वे सभी अपने अपने पावर का यूज करने लगते हैं और इस तरह से वे सारे डीमन को मारने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक डीमन लिनसिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, मगर तभी हम देखते हैं कि वेंगयुआ ने आकर इस डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो लिनसिन को इसके अटैक से बचा लेती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन बचे हुए थे जो कि फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मैगल भी यहाँ पर आ गया था जो कि अपने पावर से इनके ऊपर अटैक करने लगता है और हम देखते हैं कि इसके सामने भी कोई डीमन कुछ नहीं कर पाता। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि सीमा सियान भी शांत नहीं होता और वो भी अपने लाइट हैमर का यूज करके अटैक कर रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक डीमन यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी सायर अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है और इस तरह से वो इसे भी बहुत ही आसानी से मार देती है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि लिनसिन काफी खुश था और फिर वो कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान था और इस तरह से हमने बहुत सारे मोल्टन कोर को कलेक्ट कर लिया। तब इसके ऐसी बात सुनकर सिमासियान भी उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि ये हमारे लिए और भी अच्छा है। लेकिन हाओचिन को अच्छे से पता था कि ये मिशन इतना भी आसान नहीं होगा, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम्हें इसे इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोल्टन कोर को गार्ड करने के लिए बिस्ट होंगे और इसीलिए मुझे लगता है कि वे कहीं आसपास ही होंगे। तभी इसी बीच इनको चेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तुरंत उसके पास में जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि चेन कुछ भी नहीं बोलती और वो केवल सामने की ओर इशारा करती है। जिसके बाद वहाँ के नजारे को देख सभी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर यानमिंग बीच का बहुत सारा डेड बॉडी होता है। तभी चेन कहने लगती है कि इनके हार्ट को तो निकाल दिया गया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर उन डीमन ने ही किया होगा। और फिर वो कहती है कि ये तो बहुत ही क्रूएल है। तब इसके बारे में सोचकर हानियो भी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि शायद इसीलिए यानमिंग बीच ने उस तरह से हमारे ऊपर अटैक करने का कोशिश किया था और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो अपने साथियों का बदला लेना चाहता है। मगर वहीं लिनसिन को अभी भी इसके बारे में एक चीज समझ में नहीं आई थी और वो कहने लगता है कि आखिरकार डीमन ने इनके हार्ट को क्यों निकाला और आखिरकार वे इसके साथ में करेंगे क्या। लेकिन हम देखते हैं कि अभी किसी के पास में इसका कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद अगले सीन में हम फिर से कुछ डीमन को देखते हैं जो कि अपने लॉर्ड का वेलकम करने के लिए रेडी होते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है और अब यहाँ पर इनका मास्टर आ गया था। जिसके बाद वे इसे देखते हैं, कहने लगते हैं कि आप हमें छोड़ दीजिए। जिसके बाद वे इसे देखते हैं, कहने लगता है कि आप हमें छोड़ दीजिए। जिसके बाद इनका मास्टर कहता है, मैंने सुना कि वहाँ पर कुछ चूहे आ गए और तुम वहाँ से एक भी मोल्टन कोर को लेकर नहीं आ पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में इनकी कोई भी बात नहीं सुनता और तुरंत अपने पावर का यूज करके इनको मार देता है, जो कि देखते ही देखते डस्ट में बदल जाते हैं। और फिर इनका मास्टर कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि उसने इनको किसी चीज में बदल दिया था और अब इस तरह से वो इसे किसी फॉर्मेशन में डाल देता है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लीडर के पास आए थे, लेकिन उनके लीडर ने तुरंत उनको मार दिया था और फिर कहा था कि अंदर जो चीज है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगले सीन में हम चेन को देखते हैं, जो कि बिस्ट गॉड के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी ताकि वो इस तरह से मरे हुए यानमिंग बिस्ट के सोल के बारे में पता लगा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई होती है और फिर हम देखते हैं कि वो इन पर अपने पावर का यूज करना भी शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पावर का इनके ऊपर असर होने लगा था और फिर चेन प्रे करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सोल को शांति मिले। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ होने लगा था और उनके डेड बॉडी में से कोई पावर निकलने लगती है, जो कि सीधे इनके बॉडी में चली जाती है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाउचन पूरी तरह से हैरान हो गया था। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि चेन को इसके बारे में कुछ समझ आ गया था, इसीलिए वो हाउचन से तुरंत इसके बारे में बताने लगती है और कहती है कि मैंने अभी सोल सेन क्लॉथ एंड यान को पास किया, जिसके वजह से सोल बीच ने मरने से पहले उनके पेन को सेंस किया और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि डीमन किसी बहुत ही खतरनाक चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। तब इसके बारे में जानकर हाउचन भी इस बात से परेशान हो गया था और अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि हमें अपने एक्शन स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा ताकि इस तरह से हमारे बारे में उनको कुछ भी पता ना चले और हम जितना अंदर हो सके उतना अंदर जा सके। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसमें मैगडल की हेल्प लेने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि वो मोल्टन कोर के बारे में सेंस कर सकता है और अब इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम हमें लीड करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैगडल भी इसके लिए मान गया था और वो इनको फिर से एक ऐसा जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर की डीमन बहुत सारे मोल्टन कोर को लेकर जा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तुरंत इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और हाउचन इनसे कहता है कि हमारा मिशन लगभग कंप्लीट हो गया है, इसीलिए हमारे अगले एक्शन का टारगेट मोल्टन कोर नहीं है, बल्कि अब हमें डीमन
डिमन का असली पर्पस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डिमन बचे हुए थे जो कि तुरंत इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सीमासिया ने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और इस तरह से वो इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउचे ने बाकी बचे हुए मोल्टन कोर को भी कलेक्ट कर लिया था और अब इस तरह से 500 मोल्टन कोर को कलेक्ट करने के मिशन को पूरा कर लेते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि मैगल फिर से बेचैन होने लगा था, जिसके बाद चेन इसे किसी तरह से शांत कराती है और हाउचन से कहती है मैगल ने कहा कि हमारे तरफ बहुत सारे मोल्टन कोर फिर से आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन इसके बारे में जानकर और ज्यादा परेशान हो जाता है और वो समझ गया था कि ये मैटर सच में इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके बारे में पता लगाने के लिए वहीं पर छुप जाते हैं। जिसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि कुछ टीमर मोल्टन कोर को लेकर जा रहे थे, लेकिन इसे देखते ही चेन पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है कि इनके पास में तो यानमिंग बीस्ट का हार्ट भी है, जिसके वजह से वो नहीं समझ पाती कि आखिरकार वे इसका करेंगे क्या। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि वे इस तरह से इसके बारे में पता लगा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वे डिमन मोल्टन कोर को लेकर वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ समय पहले इनके लीडर ने कुछ डिमन को मार दिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि वो मोल्टन कोर और हार्ट का यहाँ पर यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर कोई पावर क्रिएट होने लगती है और इसे देख ऐसा लग रहा था कि वे कोई रिचुअल कर रहे हैं। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउचन और उसके साथी भी यहाँ पर आ गए होते हैं, जिसे देख चेन भी पूरी तरह से हैरान होती है और फिर वो कहती है कि आखिरकार वे कर क्या रहे हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचन को इसके बारे में समझ आ गया था और कहता है कि वे तो जबरदस्ती सील को ब्रेक कर रहे हैं। इसके बाद वो इनसे कहता है मुझे डर है कि सब कुछ वहाँ पर चला गया होगा, लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी इसके बारे में समझ नहीं आया था। मगर तभी हम देखते हैं कि लिनसिन को इसके बारे में थोड़ा सा समझ आ गया था, इसीलिए वो हाउचन से पूछता है कि क्या आप एंशिएंट ट्विन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर के पीछे छूट गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में 10 से ज्यादा नहीं खोजे गए हैं। अब इसीलिए वो इस बात से काफी परेशान होता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि अभी भी ये मौजूद हैं। जिसके बाद हाउचन कहता है कि शायद डिमन क्लैन का गोल यही सीक्रेट ट्रेजर है और अब इसीलिए हमें इनको किसी भी तरह से रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे अब इसमें कोई देरी नहीं करते और फिर हम देखते हैं कि वे अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से वे इनको मारने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचन ने एक डिमन को जिंदा पकड़ लिया था और फिर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मगर हम देखते हैं कि डिमन इनको इसके बारे में कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता। जिसके बाद सीमासियान कहने लगता है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो फिर मैं अपने हैमर से अटैक करके तुम्हें मार दूंगा और फिर उससे पूछने लगता है कि कौन ज्यादा हार्ड है, मेरा हैमर या फिर तुम्हारा मुंह। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो डिमन कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता और वो अपने आप को ब्लास्ट करने वाला होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचन भी इसका सिर काट कर इसे मार देता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिससे देख हाउचन समझ गया था कि यह असल में किसी डिमन गॉड का ब्रेथ है, इसीलिए वे तुरंत इसे रोकने के लिए अपने पावर का यूज करके अटैक करते हैं और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो डिमन गॉड मानने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम तो अपने एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो और फिर हम देखते हैं कि वो अपने सैंड पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से इनमें से कोई भी इसके ऐसे पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। तब इसे देख हाउचन इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो 40 पिलर वाला सैंड स्टॉर्म डिमन गॉड सैक्स है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डिमन गॉड अब अपने असली रूप में आ गया था और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करते हैं, लेकिन असल में इस पर इसका कोई असर नहीं होता और फिर वो इनसे कहने लगता है कि तुम तो असल में केवल लेवल 7 वाले कुछ चूहे हो, जबकि तुम्हें से केवल एक लेवल 8 में है, इसीलिए ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि क्या ह्यूमन रेस में और कोई नहीं बचा है, जिसके वजह से उन्होंने यहाँ पर ऐसे लो लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप को मरने के लिए भेज दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने सैंड पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउचन अभी भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि अलायंस इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड के अनुसार 40वें पिलर या फिर उससे ज्यादा लेवल वाला डिमन गॉड हाई रिस्क वाले डिमन गॉड के रूप में डिफाइंड है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वे ज्यादा पावरफुल हैं, बल्कि इसका असली रीजन है कि उनके पास में किलर फील्ड है। इसीलिए टाइटल या फिर उससे कम लेवल वाले किसी डिमन हंटिंग ग्रुप का इनसे सामना होता है, तब ऐसे सिचुएशन में तुरंत उनको वहाँ से हट जाना होगा और उनके साथ में कोई भी डायरेक्ट फाइट नहीं करनी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन यहाँ से ऐसे ही जाने वाला नहीं होता और कहता है कि चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, हम आज तुम्हें यहाँ पर जरूर हराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है, लेकिन
फिर भी हम देखते हैं कि उस डिमन कोड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सायर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सायर ने अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सारा भी इसी तरह से शांत रहने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने 6 पास सर्कुलेशन के सेकंड फॉर्म के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर उसने इसका यूज करके डिमन गॉड पर अटैक कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि डिमन गॉड ने इसका भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डिमन गॉड सिमासियान के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सिमासियान ने इसके हर एक अटैक से अपने आप को बचा लिया था, और इसीलिए डिमन गॉड सिमासियान का कुछ नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि डिमन गॉड इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो इस तरह से फिर से इन पर अटैक कर देता है, लेकिन वही हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी भी इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते, और इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोक लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमन गॉड इस बात से इनके ऊपर हंसने लगता है और फिर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और अब इसीलिए वे सब एक साथ मिलकर इस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि डिमन गॉड को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इन पर फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके वजह से हम देखते हैं कि हाओचन और उसका साथी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते, और अब इस तरह से वे इसके पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी इनमें से अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, और इसीलिए किसी को भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या होने लगा। तभी डिमन गॉड इनसे कहने लगता है कि क्या सरप्राइजिंग है, क्योंकि तुम तो अभी मेरे रील में एंटर हुए हो, जिसके बाद तुम टाइम किलिंग से इसमें ट्रैप हो जाओगे, और अब इसीलिए यहाँ पर कोई तरीका नहीं है कि तुम इसमें से बच सकते हो। और वो हाओचन से कहने लगता है कि तुम अपने ग्रुप में भले ही सबसे पावरफुल हो, लेकिन इसके बाद भी लेवल के बीच में ऐसा गैप है जिससे कि तुम क्रॉस नहीं कर सकते। फिर वो कहने लगता है कि लेवल 9 और लेवल 8 के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस फील्ड का है, और इसीलिए केवल फील्ड का यूज करके तुम इसके साथ में कम्पीट कर सकते हो। इसके बाद वो कहता है कि केवल तुम इनमें से लेवल 8 में हो, जिसके वजह से तुम मेरे टाइम बिल के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। तभी अचानक से हम देखता है कि ऊपर से एक जाइंट पाम भी अटैक करने के लिए आने लगती है, और वो डिमन गॉड कहने लगता है कि अब तुम केवल मेरे मर्सी के भरोसे रह सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो गया था, और फिर वो कहता है कि सेरेमनी तो कंप्लीट हो गई और वेन्यू भी अब जबरदस्ती ओपन होने वाला है। मगर तभी हम देखते हैं कि नीचे इसे कुछ दिखाई देता है, जिससे देखो हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनसिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था, और कहता है कि कहीं ये व्रत किसी और डिमन गॉड का तो नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि नीचे से एक और डिमन गॉड भी अटैक करने के लिए आ जाता है, जिससे देख हाओचन हैरान होते हुए कहता है कि ये तो दूसरा इंटरसेक्शन है। तो क्या आपको लगता है कि हाओचन और उसका साथी अपने आप को यहाँ से बचा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।